तो आज हम लव लाइफ देखेंगे मेष राशि की कैसे रहेगी अगस्त मंथ में और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आने वाली है। तो मित्रों देखिए, हमने आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पर आपके राशि का। इसको हमने इसलिए किया है ताकि आपको सही सही स्पष्ट समझ में आ सके, और अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली के अनुसार भी चीजों को देख सके, समझ सके और ज्यादा समय तक आपको ये चीजें याद रह सकें, इसलिए हमने ये प्रयोग किया है। तो आप लोग समझ लीजिए कि आपकी जो राशि है मेष राशि, वो काल चक्र की फर्स्ट राशि है। ये 1 नंबर की राशि होती है और इसके जो स्वामी हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके मंगल। ठीक है, जिन्हें हम ऊर्जा का कारक मानते हैं, साहस और बल का कारक मानते हैं। इन्हें भूमि सुता भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी के पुत्र के रूप में इनको पहचाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपके जीवन में करते हैं, और जितने भी मेष राशि के लोग होते हैं वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम जरूर हासिल करते हैं। ये मेष राशि का और मंगल का होना आपके जीवन में वरदान है। और इसके जो नक्षत्र होते हैं मित्रों, ये आपके अश्विनी नक्षत्र होता है, जो केतु इसका प्लेनेट होता है, जो स्वामी होता है। दूसरा भरणी नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं। तीसरा होता है कृतिका, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो ये 3 नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, 4 चरण इसके, 4 चरण इसके, 1 चरण इसका। ये 9 चरण से मिलकर ये राशि बनी हुई है। तो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इन नक्षत्रों का आपका जिस भी नक्षत्र में पड़ता हो वो आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि नक्षत्र का योगदान रहता है। साथ में दोस्तों जो भी प्रेडिक्शन होगा, ये दशा और महादशा दोनों पर डिपेंड करेगा। आपकी दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी के राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो उनको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिनकी अच्छी दशा चल रही, गुरु की हो, मंगल की हो, चंद्रमा की हो, बुध की हो, शुक्र की हो, उनके जीवन में वारे नारे रहते हैं। तो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी अगस्त महीने के लिए हमने किया है प्रेडिक्शन। तो ये अगस्त महीने में आपके जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी परिवर्तन है। कारण क्या है, आपके यहाँ से इसको हाफ बोलते हैं, आधा पार्ट ये आधा ये। तो यहाँ मैक्सिमम ग्रह आपके बैठे हुए हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो चतुर्थ ग्रह होता है, इसको हम कुटुंब का, परिवार का घर मानते हैं, माँ का घर मानते हैं, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का घर मानते हैं इसको। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में, और ये कर्क राशि है 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति देव उच्च के होके बैठे हैं, क्योंकि उच्च के बृहस्पति कर्क राशि में होते हैं। साथ में बुध देव 5 अगस्त को यहाँ पर आ रहे हैं। अभी ये आपके मंगल के साथ यहाँ गोचर करेंगे। ठीक है, 5 अगस्त को यहाँ पर आ रहे हैं, मार्गी हो गए हैं, अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, और सूर्य ऑलरेडी यहाँ पर 15 जुलाई को आ चुके हैं। और ये 16 जुलाई को, 15 जुलाई तक, अगस्त तक यहीं पे रहेंगे, फिर ये पंचम भाव में आएंगे। हालांकि सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव में तब माना जाता है। ठीक है, थोड़ा एरोगेंस पैदा करने वाला होता है, थोड़ा टकराव पैदा करने वाला होता है, बिना वजह के प्रॉपर्टी विवाद पैदा करने वाला होता है। लेकिन इस समय आपको ज्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति के साथ ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है, गुरु आदित्य योग बना रहा है, साथ ही बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएगा। तो ये आपका 15 जुलाई से ही बना के रखा है लक्ष्मी नारायण योग और गुरु आदित्य योग, जिसके कारण आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुख देखने को मिलेगा। पति पत्नी के साथ में बहुत अच्छा समय बीतेगा।
आप कोई लग्जरी सामान भी खरीद सकते हैं अपने पार्टनर के लिए या गिफ्ट दे सकता है। इस समय आप दोनों अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन को लेकर बहुत प्रसन्न और खुश रहने वाले हैं। साथ ही बुध देव 5 अगस्त को आ जाएंगे, तो अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव था आप दोनों में, पति पत्नी में, या कोई बात को लेकर आर्गुमेंट हो रहे थे, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी ये समस्या। और 5 अगस्त से आपके जीवन में एक नया शुरुआत होगा। दाम्पत्य में जो भी जैसे खटपट हो रही है ना, वो सब खत्म हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, आपके जीवन में सुख आ जाएगा और आप अपने जीवन को और अच्छी तरीके से जीने लग जाएंगे। ये आपके दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव में जा रही है, तो आपके अगर कोई गुप्त रहस्य हैं तो उनको संभाल के रखने की जरूरत है। अगर कोई गुप्त संबंध है तो उनको उजागर होने का समय है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है और सावधान रहने की बात है। अपने पार्टनर की बातें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं मित्रों, रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं कि पति पत्नी के बाद प्रेमी प्रेमिका की बात किसी और से शेयर कर दिया तो कोई आके गड़बड़ करके चला जाता है आपके रिश्ते को। तो इस चीज से आपको बचना है, किसी को नहीं बताना, आपस की बातें आपस में रखना है, अपना प्रेम, अपना रोमांस, अपनी खुशी पर्दे में रखना है। क्योंकि पंचम दृष्टि अष्टम भाव में ये गुप्त भाव होता है, ये शोध का भाव होता है, कुछ खोजबीन का भाव होता है, ठीक है। अचानक से हानि और लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर अचानक से आपके प्रेम संबंध अगर बिगड़े हुए हैं तो वो जुड़ने की संभावना बन रही है 5 अगस्त से। और अगर सब ठीक चल रहा है तो आपको अपनी बातें, अपने पार्टनर की बातें किसी को नहीं बताना है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि आपके ये 10वें भाव में जा रही है और जो कर्म को भाव को दर्शाता है। तो इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे अपने संबंधों को उतना अच्छा कर पाएंगे और अपने लाइफ को, अपने परिवार को उतना सुख दे पाएंगे। क्योंकि कर्म ही मेन है। जितना आप कमाई करेंगे, धन संपत्ति कमाएंगे, उतना ज्यादा आपका परिवार खुश रहेगा। तो इस समय देखने को मिलेगा या आप या आपके पार्टनर आपके लिए काफी कुछ करते नजर आएंगे, आपको गिफ्ट वगैरह देते हुए नजर आएंगे, खुश रखेंगे आपको। और आपको यहाँ पर ये जाएगा 10th हाउस में गुरु की दृष्टि जा रही है, जहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हैं। हालांकि शनि वक्री हो रहे हैं और एकादश भाव में आ रहे हैं, यानी द्वादश का भी फल देंगे, एकादश का भी फल देंगे। तो अब यहाँ पे देखना ये होगा कि जब शनि आ जाएंगे आपके एकादश भाव को भी देखने लगेंगे वक्री चाल से, और राहु यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके जीवन को स्टेबल बना देंगे दोनों लोग मिलके। क्योंकि 11th हाउस दोस्तों ऐसा हाउस है कि यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठे वो आपके जीवन को खुशहाल बनाता है, आपके जीवन को स्थिर बनाता है, आपके जीवन को उन्नतशील बनाता है। तो यहाँ पे आपके प्रेम जीवन को ठहराव मिलेगा। आपके प्रेम जीवन में अगर संबंध बिगड़ रहे थे, झगड़े हो रहे थे, क्योंकि 7.5 का शुरुआती चरण चल रहा है, तो यहाँ पर एक ठहराव देखने को मिलेगा। बातें सुलझती हुई नजर आएंगी, रिश्तों की कड़वाहट दूर होती हुई नजर आएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि देव ठहराव के देवता हैं, ये सबसे स्लो गति से चलते हैं, 2.5 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। इसीलिए शनि देव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ धीरे धीरे चीजें होती हैं, लेकिन स्थिरता के साथ होती है, स्थिरता प्रदान करते हैं, न्याय देते हैं। अगर आपका पार्टनर किसी भ्रम में था, जो अनमैरिड है खासकर, या मैरिड जो भी है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा था, स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, तो अब आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि 11th हाउस में एक तो राहु बैठा है, दूसरा शनि आ गए, तो ये दोनों मिलके राहु शनि आपके विवाह के योग बना रहे हैं। आपके क्योंकि सप्तम भाव उनका यहाँ पर दृष्टि आएगी प्रेम में, ठीक है। और
ये आपके जीवन को स्टेबल करेंगे। अगर आप मैरिड हैं, किसी प्रकार की अगर गड़बड़ हो रही थी या परिवार में झगड़े फसाद हो रहे थे, किसी भी प्रकार का जो भी था, वो अब स्थिरता में आने वाला है आपका जीवन। अब आपके जीवन में ठहराव देखने को मिलेगा, शांति में देखने को मिलेगी, सुकून देखने को मिलेगा। ये आपके जीवन में होने जा रहा है। दोस्तों, केतु यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये जो लोग अनमैरिड लोग हैं उनको अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इस दौरान शादी के रिलेटेड, कि कोई भी गलत कदम उठाओ, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं तो केतु आपको कोई गलत कदम उठाने नहीं देंगे। केतु थोड़ा डर वाले ग्रह होते हैं, या कह लीजिए ये धार्मिक ग्रह होते हैं। तो आपका पार्टनर इस समय बहुत स्पिरिचुअल होगा, आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हो, लेकिन ये आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल होने की बहुत अधिक संभावना है। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या आपका पार्टनर अध्यात्म की ओर जा सकता है, तो ये देखने को मिलेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी यहाँ पर केतु बैठा है तो आपका पार्टनर देखना बहुत धार्मिक पूजा पाठ वाला होगा। अगर ऐसा है तो देखो, होता क्या है दोस्तों, आपको और हम सब लोग समझते नहीं है, लेकिन जितना हम लोग आध्यात्म की ओर जाते हैं उतना निगेटिविटी दूर होती है, उतना रिश्तों में, संबंधों में सुधार होता है। और इस समय के दौरान केतु जब से यहाँ बैठा है, आपके पार्टनर के जीवन में अध्यात्म बढ़ रहा है। और इस 7.5 के चरण में अध्यात्म बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म के कारक होते हैं केतु, मोक्ष के कारक होते हैं केतु। तो अगर अध्यात्म आपके जीवन में रहेगा तो इस दौरान पे आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ज्यादा पूजा पाठ में बहुत अधिक इन्वॉल्व होने से संतान सुख नहीं मिलता। तो जो लोग मेष राशि के हैं उनको अगर लिमिट में करेंगे पूजा तो संतान सुख मिल जाएगा, जिनको बेबी कंसीव करना है। अदरवाइज संतान सुख मिलने में आपको देरी होगी, क्योंकि केतु आपको धार्मिक बनाता है, और बहुत अधिक धार्मिक होने से फिर संतान सुख में कमी होने लगती है। उसका कारण है, मैं एक वीडियो उस पे बनाऊंगा और आप लोग देखना कि संतान सुख में कारण क्या बनता है। तो इस समय पूजा काटना है, खूब पूजा पाठ करना है, लेकिन बहुत अधिक नहीं करना जिससे आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो। तो जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं उनको एक लिमिट में पूजा पाठ करना पड़ेगा। ये रीजन केतु बन रहा है, या किसी का पेट भी खराब हो सकता है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा यार। ये चीज है आपके लिए। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा स्थिति में बैठे हुए हैं, और शुक्र की स्थिति आपके लिए यहाँ पर शुभ है, क्योंकि शुक्र का जो 11वीं दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य भाव में पड़ रही है। तो शुक्र का साथ भी आपको मिल रहा है, तो आपके जीवन में खुशियां, पार्टनर के साथ मिलना जुलना, पार्टनर के साथ एंजॉय करना, ये लग्जरी जीवन जीना, ठीक है, प्रेम पूर्वक जीवन जीना, सुख पूर्वक जीना, ये शुक्र कर रहे हैं यहाँ से बैठकर। और साथ ही शुक्र की द्वादश दृष्टि पंचम भाव में जा रही है, तो जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके रिश्ते सहज होंगे। शादी करना चाहते हैं तो शादी भी कर पाएंगे, घर वाले मानेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि शनि यहाँ पे बैठे हैं और शनि की दृष्टि यहाँ पे है, पंचम भाव में आ रही है आपके, तो घर वाले आसानी से मान जाते हैं शादी के लिए। तो शुक्र की भी दृष्टि आ रही, शनि की भी आ रही है, तो शादी के लिए आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आप शादी करना चाहते हो तो घर वाले मान जाएंगे, आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, और इसी अगस्त महीने में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। ये बात आप बिल्कुल नोट करके रखिए। और देखिए, शुक्र देव क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर, उनकी 6वीं दृष्टि जा रही है कहाँ, एकादश भाव में, तो यहाँ पर भी शुक्र देव की दृष्टि जा रही है, तो आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। 12वीं दृष्टि यहाँ, 6ठी दृष्टि यहाँ। आपका पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रह रहा हो, वो ट्रैवल करके आपके पास आ जाएगा, क्योंकि शुक्र की 12th दृष्टि पंचम भाव में, प्रेम भाव में। तो आपका पार्टनर अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है या विदेश में है, अब्रॉड में है, वो आपसे मिलने जरूर आएगा। अगस्त महीना में ट्रैवल करके आएगा,
अदरवाइज आप भी जा सकते हो, बट आपके पार्टनर के आने के चांस लाभकारी रहने वाला है। पूरा महीना सुंदर रहेगा। और देखो भाई, शुक्र जो है आपके 15 तारीख को अगस्त को यहाँ पे आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य आएंगे तो पार्टनर के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर कम्युनिकेशन गड़बड़ नहीं करना है, ये बात को ध्यान देना। खास करके जो अनमैरिड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए है। तो ये समय आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और एक बात मैं भूल रहा था, अभी मैं बता दूं, जितने भी मेष राशि के सिंगल जातक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनके लिए अब से लेकर अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक, मेरी बात नोट कर लेना, आपके जीवन में प्रेम का आगमन हो रहा है। और बहुत प्रबल संभावना है, यहाँ पर 99% संभावना है कि आपके जीवन में अगस्त मंथ में ही आपको आपका जीवन साथी, आपको आपका लव पार्टनर मिल जाए। ये हो रहा है। गुरु जब जब 4th हाउस में बैठते हैं, जिस भी राशि के 4th हाउस में बैठेंगे, उनके जीवन में प्रेम आता ही आता है। अब ये बात लागू होती है मैरिड पे भी, अनमैरिड पे भी, सिंगल पे भी। तो जो लोग के कार्मिक कनेक्शन बन जाते हैं वो भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7.5 चल रही है, तो कार्मिक कनेक्शन का भी टाइम चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है या कार्मिक है, ये ध्यान देना है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सिंगल के लिए तो है ही है, मैरिड लोगों के लिए भी है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। आपको कोई अप्रोच कर सकता है, लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए मैं एक सलाह दूंगा कि भैया आपको कोई अप्रोच करे तो मत पढ़ना, कोई लाभ नहीं होता ऐसे संबंधों से। और आपस में पति पत्नी में खटास और मुटाव पैदा होता है, रिश्ते खराब। लेकिन जो सिंगल है उनके लिए लव पार्टनर आ रहा है, रिश्ते आ रहे हैं। उसके बाद जो लोग शादी करना चाहते हैं तो रिश्ते तो आ ही रहे हैं। जब बृहस्पति देव यहाँ पर आएंगे, कब आएंगे? नवंबर दिसंबर जनवरी के महीने में रहेंगे, तब आपके रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है शादी के लिए। ये से हो रहे। तो सिंगल वालों के लिए रिश्ते आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे अगस्त मंथ में। अगस्त से अक्टूबर तक का पूरा टाइम है। अगस्त मंथ की हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको नए संबंध, नए रिश्ते, नया लव पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है 100% देन यहाँ पर जब आएंगे नवंबर में तो आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। ये कन्फर्म मान के चलो आप, ठीक है। होने की बात अलग है, फिक्स होने की बात कर रहा हूँ, रिश्ता मजबूत होने की बात कर रहा हूँ, मिलने जुलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ, वो सब होगा आपके जीवन में। और अगस्त मंथ आपको बहुत सारी खुशियां देके जाएगा। जितने भी नो कॉन्टेक्ट में चल रहे हैं लोग, उनके नो कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी दृष्टियां यहाँ पर पड़ रही हैं। बस ध्यान देना है कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, उनकी राहु या शनि की दशाएं चल रही होंगी, इसके कारण होगा, उन्हें सावधानी से चलना है। हालांकि इस समय शनि देव का वक्री होना आपके लिए वरदान साबित होगा, और जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी भी आ रही है वो भी साइड हो जाएगी। आपके दाम्पत्य में, आपके प्रेम लाइफ जीवन में खुशियों का दौर है, और इसको जरूर आप लोग देखना, समझना, और इस वीडियो को बहुत गहराई से सुनना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है एक एक चीज। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो, आपको समझ आएगा। और आगे चल के आपको अगर अपना बर्थ चार्ट भी देखना है, अपनी कुंडली देखना है, आप स्वयं देख पाएंगे। इस आधार पे मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूँ। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लोग जरूर फॉलो कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हम और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियो बनाएं और आपको ऐसे ही गाइडेंस देते रहें। लगता कुछ नहीं है, देखकर चले जाना अलग बात होती है, बाकी आपकी मर्जी मित्रों। जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।